हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकांक्षा और चलिए स्टार्ट करते हैं प्रत्यय का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, वो देख लीजिए, फिर दूसरे वीडियो पे आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये भी देख सकते हैं, आगे पीछे की कोई बात नहीं है, आपको बस प्रत्यय जानना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अनियर प्रत्यय। अनियर ये मतलब वर्दी होने पे या फिर काबिल किसी चीज़ के लिए होने पे लगता है कि हाँ अनियर प्रत्यय लगा है। जैसे पठ प्लस अनियर, पठनीय, वो पढ़ने के काबिल है। और ये विधिलिंग में होता है। अगर वो पढ़ने के काबिल है तो वहाँ पे अनियर प्रत्यय लगा है। तो ये देख के आप पता कर सकते हैं कि हाँ अगर इसमें कुछ काम वो किसी चीज़ के लायक है या काबिल है तो वो वहाँ पे अनियर प्रत्यय है, तो हम ऐसे टिक कर सकते हैं। दूसरा है पा प्लस अनियर, पानीय, दृश्य प्लस अनियर, दर्शनीय, देखने के लायक है, ऐसा सुनने के लायक है, बोलते हैं ना हम लोग ऐसा। तो इसलिए यह अनियर प्रत्यय लगता है वर्दी चीज़ों में, मतलब कोई चीज़ है उस काबिल उस चीज़ों में। दूसरा है ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय में एक ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को। जहाँ भी अनम अनम दिख जाएगा, मोस्ट ऑफ द केस में अनम 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 जहाँ दिख जाएगा समझ जाइए वहाँ ल्यूट प्रत्यय है। तो जैसे अब श्रवणम दे रखा है तो वहाँ पे पूछे कौन सा प्रत्यय है, समझिए ल्यूट है। अधनम दे रखा है, ल्यूट है। अनम आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ल्यूट प्रत्यय में अनम आता है, तो हो गया आपका ल्यूट प्रत्यय। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगा के सारे प्रत्यय को याद कर लेना है। बाकी आप कुछ कुछ जो होते हैं एक्सेप्शंस उनको आप देख लीजिए, बाकी सब सेम है। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अद प्लस ल्यूट अदनम, दृश प्लस ल्यूट दर्शनम, श्रु प्लस ल्यूट श्रवणम, क्री प्लस ल्यूट करणम, वृद्ध प्लस ल्यूट वर्धनम। अब यहाँ पे देखिए वृद्ध है तो वृद्धनम नहीं हुआ है, वर्धनम होता है, क्योंकि वृद्ध मतलब वर्धते इति, वर्धते जो बढ़ रहा है, तो वो हो गया वर्धनम। नी प्लस ल्यूट नयनम, तो यहाँ भी देखिए यहाँ पे नी और यहाँ पे य आया है, समझ में, यहाँ पे ई है तो यह नियनम नहीं, नीनम नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या है नयनम, तो ये भी देखने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे देखिए लिख प्लस ल्यूट, यहाँ पे लेखनम आया है, तो जो अलग है उनको बस देखने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ भी है अनम अनम, तो देखिए यहाँ भी अनम, यहाँ भी अनम, यहाँ भी अनम, सारे में अनम है, तो वो हो गया ल्यूट प्रत्यय। चलिए अब देखते हैं नुल प्रत्यय। नुल प्रत्यय में बस सब कुछ सेम है, बस देखना ये है कि थोड़ा डिफरेंस होगा। जैसे पाचक, गायक, श्लेषक, श्लेषक, कफा, रंजक, पित्ता, तो इन सब आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे ऐसे कह आ रहा है तो देख लीजिएगा वहाँ पे नुल प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखेंगे क्षत्रि प्रत्यय। क्षत्रि प्रत्यय में मोस्टली परस्मैपदी पदी लट लकार में होंगे, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा लट लकार क्या था, प्रेजेंट टेंस होता है। यहाँ मैं धातु रूप की बात कर रही हूँ। लट लकार पढ़ा होगा आपने, धातु लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, ये सब, तो वही चीज़ है ये। तो यहाँ पे देखिए चिंत प्लस क्षत्रि, चिंतयन, ये कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है। जैसे कोई इंसान चिंता कर रहा है तो वहाँ पे लिखेंगे चिंतयन। पठ प्लस क्षत्रि, पठन। स्था प्लस क्षत्रि, तिष्ठन। स्मि प्लस क्षत्रि, स्मरणन, स्मरणन। उसके बाद रक्ष प्लस क्षत्रि, रक्षण। तो ये हो गया क्षत्रि प्रत्यय। तो यहाँ पे देख लें न लग रहा है और सब कंटिन्यूअस में सोच रहा है, प्रेजेंट में रहेगा। तो आप जैसे कि गच्छन, तो ये कैसे शब्द रूप में होगा, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्ता, ऐसे इसका शब्द रूप जैसे भवान भवन्तु भवन्ता होता है, वैसे ही गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्ता होगा। तो ये हो गया हमारा क्षत्रि प्रत्यय। अब देखेंगे शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय आत्मनेपदी पदी में होता है और जहाँ भी माना आपको दिख जाएगा आप समझ लीजिएगा वहाँ शानच प्रत्यय, बिना दिमाग लगाए जहाँ पे भी आपको दिख जाएगा माना, पच्यमाना शानच प्रत्यय, वर्धमाना शानच प्रत्यय,
सेवा माना शानच प्रत्यय, माना माना माना, हर जगह माना लग गया, शानच प्रत्यय। तो कैसे देखेंगे, वही देखना है कि अगर मान लीजिए एमसीक्यू में दे रखा है कि पश्चिमाना कौन सा प्रत्यय है, शानच प्रत्यय, अब वहाँ पे पूछेगा करणम कौन सा प्रत्यय है, लुट प्रत्यय है। तो इन सब थोड़े थोड़े ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि हाँ कैसे प्रत्यय बनता है और कैसे हम उसको याद रख सकते हैं जल्दी। एमसीक्यू में आप जितना जल्दी और जितना सोच समझ के अच्छे से आंसर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगले वीडियो में बस कुछ प्रत्यय बचे हैं तो उनको लेके आएंगे। थैंक यू।